हाँ जी, चल सारे लॉगिन कर गए। चल अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो किरोजन या रस्टिंग। किरोजन क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है, वो समझेंगे। जब हम मेटल को या आयरन को ओपन में रख देते हैं तो उसकी किरोजन हो जाती है। उसकी किरोजन क्या होती है, लाइक आयरन है, पड़ा पड़ा लाइट ब्राउन हो जाता है। लाइट ब्राउन हो जाता है तो इससे पता चलता है कि कुछ हो रहा है। पर किरोजन इतनी स्लो होती है, इट कैन टेक मंथ्स, इट कैन टेक वीक्स। किरोजन है क्या, जब हम आयरन को या किसी भी मेटल को एक्सपोज कर देते हैं इन सनलाइट, या आप ये कह लीजिए इन द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू humidity and air, oxygen, it get oxidized. This is called corrosion. This is called corrosion or rusting. You can write in the definition, please. When a metal or iron, when a metal, bracket में लिख लो iron or iron gets oxidized, get oxidized in the presence of oxygen and moisture. In the presence of oxygen and moisture, it is called rusting or corrosion. अब ये होता क्या है रियलिटी में, अगर हम ऑल ओवर देखें, ऑल ओवर क्या होता है? ऑल ओवर होता है लाइक मान लीजिए Fe है, वो ऑक्सीजन एंड X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट कर गया, वो बन जाता है Fe2O3.XH2। आप इसको रस्टिंग कह लीजिए या किरोशन कह लीजिए। आपने देखा होगा जो घर के बाहर कोई लोहा पड़ा है वो थोड़े दिनों बाद ब्राउन से कलर का हो जाता है, लाइक जनरली इट इज ऑफ ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन। It is generally of light brown color, and this is called rusting. ये जरूरी नहीं है कि आयरन के साथ ही हो, ये किसी के साथ भी हो सकती है, ये किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ हो सकती है। ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी लगभग हर जगह प्रेजेंट है। अगर आप Fe की जगह मेटल लिख देते हैं तो भी चलता है। किसी भी मेटल की corrosion या रस्टिंग पॉसिबल है क्या? When a metal is oxidized in the presence of oxygen and moisture is called rusting. अब हमें कैसे पता कि ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ही होती है? तो इसमें आप एक छोटा सा इसका रफ कर दो। आई थिंक सो नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, इसको छोटा सा नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, हम क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, पहले में हमने क्या किया, आयरन नेल्स डाल, दूसरे में भी आयरन नेल्स डाल दी, तीसरे में भी हमने आयरन नेल्स डाल, तीनों में आयरन नेल्स हैं।
पहले में क्या किया, हमने पानी डाला, दिस इज कोल्ड वाटर, या आप कोल्ड वाटर भी लिखिए, वाटर, पानी डाल, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बस वाटर डाल दिया एंड इसको ऊपर से ओपन रखा। दूसरे में इसको फिल अप टू द ब्रिम किया और ये हॉट वाटर था और उसके ऊपर से इसको बंद कर दिया, एयर टाइट क्लोज्ड। एयर पैक जो आपके वो प्लास्टिक वाले आते हैं, इसे हमने बंद कर दिया एंड वाटर इज टिल द टॉप, पूरा ऊपर तक है। ये हॉट वाटर था। हॉट वाटर डालने के बाद इसको क्लोज कर दिया, ये क्लोज, सी, ये हमने क्लोज कर दिया। जब हमने इनको क्लोज कर दिया, हमने इसको क्लोज कर दिया, थर्ड कंटेनर में हमने क्या किया, पहले कॉटन डाली, ये कॉटन है, फिर बहुत सारी कॉटन डाली, बहुत सारी, फिर उसके ऊपर ये क्रिस्टल्स डाल दिए, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस, फिर इसको बंद कर दिया। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका क्या है, इधर तक कॉटन है, उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, एक में नेल्स थे, आयरन नेल्स प्लस वाटर, दूसरे में आयरन नेल्स प्लस हॉट वाटर, fill up to the top, here iron nails प्लस पहले कॉटन और फिर कैल्शियम क्लोराइड। अब हमने इसको 1 वीक के लिए छोड़ दिया। आफ्टर 1 वीक, आफ्टर वन वीक वी ऑब्जर्व ये जो नेल्स थे ये ब्राउन हो गए, दैट इज रस्टिंग। यहां पे नो रस्टिंग, यहां पे नो रस्टिंग, क्यों? यहां बताइए रस्टिंग क्यों नहीं हुई? एयर टाइट है सर। क्योंकि एयर टाइट है ये कंटेनर। पर पानी तो था, पानी में भी तो ऑक्सीजन होती है। सर दोनों चाहिए होते हैं। नहीं, यहाँ दोनों ही तो है, पानी है, पानी में ऑक्सीजन भी है। सर लिमिटेड ऑक्सीजन थी। यस, हॉट वाटर है ना, हेनरीज लॉ पढ़ा था, याद करिए, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो हमने हॉट वाटर डाला ही इसीलिए कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए। अब इसमें निग्लिजिबल ऑक्सीजन है, वाटर है, यहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो नो रस्टिंग बन गई। यहां पे हमने क्या किया, कॉटन डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, यहां पे सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया, वो मॉइस्चर नेल्स को टच नहीं होगा कर पा रहा क्योंकि बीच में कॉटन आ गई, तो यहां पे नो वाटर, यहां पे क्या नहीं है, नो वाटर, सो नो रस्टिंग। तो रस्टिंग कहां हुई? रस्टिंग हुई यहां पे पानी भी था और एयर भी थी, यहां पे एयर भी था और पानी भी था, यहां रस्टिंग हो गई। यहां पे क्या नहीं था, एयर मतलब ऑक्सीजन, पहले केस में ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, दूसरे केस में क्या नहीं थी, नो ऑक्सीजन, तीसरे केस में नो वाटर। दैट दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट शोज रस्टिंग टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ oxygen as well as water.
बोलिए, क्या आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर है? सर थर्ड वाला में पता लगा। बेटा थर्ड वाले में यहाँ क्या डाला है? कॉटन। ऊपर क्या रखा है? एनहाइड्रस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो इस टेस्ट ट्यूब में जितना भी मॉइस्चर होगा उसे खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने कभी किया, अब तो थोड़े से दिन हो गए, वैसे तो आप शॉपिंग बहुत करते होंगे। जब आप पर्स खरीदते हैं, आप अपनी शूज खरीदते हैं या बैलीज खरीदते हैं, उसके अंदर एक पाउच होता है सिलिकॉन का, देखा कभी? यस सर। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ताकि जब वो एब्सॉर्ब हाँ, कर सके। नहीं, हम बिल्कुल सही कहा। जब डब्बे में वो पैकिंग करते हैं, शूज पैक करके रख दिए, लेदर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना हो जाए, वो सिलिकॉन वाला सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो इसीलिए डाले जाते हैं। जब भी आप कुछ खोलते हैं उसमें जनरली एक पाउच मिलता है। सर, वो इज केल्विन, प्लीज सर वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। कोई भी विदाउट नेम एंटर करेगा, साथ के साथ एग्जिट होगा। सर प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, डू नॉट पास योर पासवर्ड्स टू योर फ्रेंड्स। अगर हमारी क्लास खराब होगी तो आपका भी टाइम खराब होगा। प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर कोई भी बच्चा किसी को पासवर्ड पास कर रहा है, आप अपनी ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और नहीं तो मैं बाद में मीटिंग लॉक कर दिया करूंगा, फिर आप ही को लॉस है। आप गलती से लॉग आउट हो जाएंगे तो लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैं 10 मिनट बाद लॉग आउट, उसे मीटिंग लॉक कर देता हूं, अगर आप गलती से लॉग आउट हो गए तो लॉग इन नहीं कर पाएंगे। और आप अगर किसी भी फ्रेंड को अपना नंबर दे रहे हैं, बेटा स्टडी तो ऐसी चीज है जो कोई चुरा नहीं सकता। कोई फाइनेंशियली पुअर है तो वैसे ही पढ़ ले, में क्या एतराज है, बट अगर उसने आगे क्लास को डिस्टर्ब किया तो आप ही की क्लास खराब होगी। बोर्ड का एग्जाम आपका है, खुराना सर का नहीं है। तो एक बच्चे ने पूछा कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। बेटा लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा होता है, बट ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन लाइट चली जाती है, वाईफाई फ्लक्चुएट कर जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि रिकॉर्डिंग ना हो, पर मैंने अपनी तरफ से लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे ना मैंने पिछली जो आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में, उसमें सर 40 मिनट्स बाद ना आवाज आनी बंद हो गई थी सर वीडियो में, जब आप सेल समझा रहे थे उसमें आई नहीं बात। मेरी बात मैं वही बता रहा हूं कि सम टाइम द टेक्निकल इश्यूज कम। मैं तो चाहूंगा ना पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। सम टाइम रीजंस आर बिहाइंड आवर थॉट। अब मुझे नहीं पता कि आधे में वॉइस आई है, आधे में क्यों नहीं आई। मैंने उस समय डबल रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी, अपने लैपटॉप पे भी, एक और दूसरे लैपटॉप पे, पर दोनों में ही वॉइस नहीं आई। मुझे नहीं मालूम टेक्निकल क्लॉज क्या है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी ट्राई होती है कि सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएं। मैं तो चाहूंगा मेरे बच्चे पढ़ें, पर अब मैं आपके सामने यहां पढ़ा रहा हूं, वाईफाई फ्लक्चुएट कर गया, मैं लॉग आउट हो गया, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो खराब हो गई रिकॉर्ड। उस रूम में कोई भी जा ही नहीं सकता। वो एक बंद रूम होता है जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती है, पंखा तक भी ऑन नहीं हो सकता वहां पे। एक क्लोज रूम में कर रहे होते हैं, तो कई बार लॉग आउट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं, ये जहां पे हम खड़े हैं यहां पे इन्वर्टर लगा हुआ है। समटाइम लैपटॉप का जो प्लग होता है वो ऐसी जगह लगा होता है जहां पे इन्वर्टर नहीं है, लाइट चलेगी थोड़ी देर बाद वो ऑफ हो जाता है। तो टेक्निकल क्लॉजेस कैन बी, बट आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड एवरी लेक्चर। क्लियर? ओके, अब इधर पढ़िए। पहले आप ये बताइए कि क्या आपको क्लियर हो गया? लिखिए, हेडिंग लिखिए, राइट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, write a small experiment to show rusting can take place in presence of air and moisture.
एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर। तो इसमें आप ये बना लीजिए, बस इंग्लिश अपने बाद में लिख लीजिएगा। 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, पहले में वाटर, दूसरे में हॉट वाटर, तीसरे में कॉटन एंड कैल्शियम क्लोराइड। इधर रस्टिंग होगी, इधर नो रस्टिंग, इधर भी नो रस्टिंग। इंग्लिश आप बाद में लिखते रहिएगा, टेस्ट ट्यूब्स में बना लीजिए। जल्दी होइए, क्या आगे चल रही है। हाँ जी, नोट कर लिया। चलिए अब है 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो वाटर के मॉलिक्यूल में भी तो ऑक्सीजन होता है, तो आयरन उससे रिएक्ट क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसी से रिएक्शन हो रहा है। जब हमने यहाँ पे हॉट वाटर किया, हॉट वाटर से मैक्सिमम वाटर की वाटर की ऑक्सीजन एक्सपेल हो गई, ऊपर से बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या नहीं हुई, रस्टिंग नहीं हुई। यहाँ पे हमने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, एयर तो है, कॉटन के अंदर भी एयर है, यहाँ भी एयर है, पर यहाँ पे क्या नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पे हॉट वाटर इसीलिए लिया था, यहाँ पे नॉर्मल वाटर इसीलिए लिया था। नॉर्मल वाटर में ऑक्सीजन है, रस्टिंग हो जाएगी। हॉट वाटर में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए रस्टिंग नहीं होगी। बिटिया कोई डाउट है पूछिए। नो सर, अब समझ आ गया। समझ आगे बच्चे, गुड। हाँ जी, चलिए आगे। 1 सेकंड सर। सर ये कीरत कौन है, पूरा नाम बताइए। हु इज कीरत? सर आवाज नहीं आ रही। हु इज कीरत? सर मैसेज आया। गुरकीरत। सर पूरे प्रॉपर नाम से एंटर करिए। अब ठीक है, अगली क्लास में ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, अब हम आगे कर रहे हैं। आई थिंक सो हमने नोट कर लिया होगा। बच्चे, रस्टिंग का नुकसान क्या है? बेटा नियरली बर्ड की 20% आयरन या स्टील हमें हर साल बदलना पड़ता है कि पुराना आयरन रस्ट कर जाता। अब ये जो घर है किस पे खड़ा है? जो मान लीजिए ये सीमेंट है, मान लो ये सीमेंट की बड़ी सिल है, मतलब आपने घर को सीमेंट से जोड़ दिया। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि अगर इस पे हथौड़ी मारी जाए टूट जाता है, अगर इसके अंदर आयरन रॉड्स ना डली। आपने देखा होगा जब भी घर का लेंटर डलता है, या आप ही कह लो जो छत है, छत में सीमेंट के साथ सरिया डाला होता है। अगर वो सरिया ना डालें तो आप उसको हथौड़ी से बहुत आसानी से तोड़ सकते, थोड़ा सा भी झटका लगा वो टूट जाएगा। जो उसके अंदर आयरन रॉड्स डाली गई हैं उससे उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वो टूटता नहीं है। कोई भूकंप भी आएगा तो काफी हद तक वो अपने आप को संभाल जाता है। वजन रखने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब होता क्या, जब बारिश होती है सीमेंट के में क्रैक्स होते हैं, गैप्स होते हैं, वहां से पानी अंदर घुस जाता है। ऑक्सीजन तो पहले ही होता है, अब ऑक्सीजन और पानी दोनों हो गए, वो जो आयरन रॉड है सरिया, उसकी रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग हो जाएगी तो क्या होगा,
बिल्डिंग की जो खड़े होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तभी देखा होगा आपने बारिशों में बहुत सारी बिल्डिंगें गिरती हैं। क्यों? एक तो पानी का वेट आ गया, दूसरा वो धीरे धीरे रस्टिंग से और वीक होती जा रही है एंड वन डे इट विल फॉल। आप ये देखो कितने सारे ब्रिजेस आयरन से बने हुए हैं। इंडिया का रेलवे सिस्टम सारा किस पे बना हुआ है? आयरन पे बना हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किस पे खड़ी हैं? आयरन पे खड़ी हैं। ट्रेन वाले ब्रिजेस वो तो कई लोहे के होते हैं। ये जो अमेरिका में वो लिबर्टी और स्टैचू है वो देखो, बड़े बड़े ब्रिजेस पे जो आयरन की वो रस्सी लगाई होती है जिसपे वो पूरा पुल खड़ा होता है। तो रस्टिंग इज लाइक वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरीबडी। रस्टिंग इज लाइक अ डीमेरिट। तो रस्टिंग में मैकेनिज्म कौन सा होता है, अब हमें वो समझना है। मैं आपको रस्टिंग का मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। ये बुक टू बुक वेरी कर सकता है। जो मैं दिखा रहा हूं हो सकता है आपकी बुक में कोई और हो, प्रदीप में कोई और हो, मॉडर्न में कोई और हो। कोई एक मैकेनिज्म याद कर लेना जो आपको आसान है। पेपर में आ सकता है राइट अ मैकेनिज्म फॉर इल्यूजन। अदरवाइज मैं एक मैकेनिज्म आपको दे रहा हूं, ठीक है? अगर इससे इजी मिले तो वो भी ले सकते हैं। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म है। मैं थोड़ा पास लेके जा रहा हूं सो दैट आप इसको पढ़ पाएंगे। दिस द वन, जस्ट अ मिनट, जस्ट पहले ऊपर से पढ़ते हैं। एट एनोड, दिस इज व्हाट एट एनोड। एनोड में क्या हो रहा है? Fe loses 2 electron to form Fe2 positive plus 2 electron। कैथोड पे क्या हो रहा है? 2H positive plus 2 electron will give H2, H2 plus half O2 will give water। ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं नेट रिएक्शन में। 2H positive plus half oxygen plus Fe will give Fe2 positive plus water। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? हमने Fe2 पॉजिटिव के कितने मॉलिक्यूल ले लिए? हमने 4 मॉलिक्यूल लिए Fe2 पॉजिटिव के, 4 वाटर ले लिए प्लस ऑक्सीजन। ये क्या बन गया? Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव। Fe2O3 का जो ये मॉलिक्यूल बना है ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन करके क्या बना देता है? Fe2O3 डॉट XH2O। ये रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2। ये लर्निंग ही है कुछ हद तक, ये आप नोट करिए, इसको लर्न करना है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। नोट कर लिया? कोई बात नहीं, आराम से कर। अपने का साइलेंट
हाँ जी, नोट कर लिया। Yes. चलो एक मिनट सारे कर लिए, 1 मिनट और बस। Excuse me, sir. लाउडली अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आपने मेरे को +1 वाले ग्रुप में ऐड नहीं किया। कोई बात नहीं, आपको ऐड कर देंगे। कल कंपटीशन सबको बोल देता हूँ। कल कंपटीशन क्लास है +1 की, 11 to 12। आप 12 to 1 लगाना चाहते हैं 12 to 1 लगा लीजिए, थोड़ा ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक कर लीजिए, 12:30 करना चाहें तो 12:30 भी कर सकते 11 to 12 से पहले नहीं हम लगा सकते हैं, मतलब 10 to 11। हैं। +1 को ही टाइम दिया हुआ है, 9 to 10 मिल सकती है, लगानी है तो देखो 9 to 10 है। वैसे पूछना एक सबसे गलत मेथड होता है पढ़ाने का, पूछना तो चाहिए ही नहीं, बता देना चाहिए। ठीक है, तो आप सबके लिए एक ऑप्शन लास्ट है, आप बस सिर्फ इतना बता दो आपको क्लास में ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए, बस। सर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। हाँ जी, ब्रेक नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है। कल 12 o'clock क्लास होगी, 12 to 1 क्लास होगी। ऑब्जेक्टिव केमिकल काइनेटिक्स, ऑब्जेक्टिव क्लास लगाएंगे केमिकल काइनेटिक्स की। मैं इसको रब कर रहा हूं, एंड मोस्ट प्रोबेबली पासवर्ड विल बी चेंज। मैं पहले बता रहा हूं, कल पासवर्ड चेंज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, RAG1979। कल पासवर्ड चेंज होगा क्लास में, कल से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाले में डिफिकल्टी है तो पुराना वाला ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड कल से चेंज हो जाएगा। आप में से किसी कोई बच्चा शेयर कर रहा है, इसलिए मुझे पासवर्ड बदलना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें आगे, मैं रब कर रहा हूं इसको, सब कुछ कैपिटल में होगा। सर +1 का कौन सा टॉपिक होगा कल? +1 में मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बट आपके कंपैरेटिवली बहुत आसान लगेगा, छोटे बच्चे हैं, अब आप सीनियर हो गए। पर प्लीज आप सिर्फ आंसर्स कुछ पार्टिसिपेट करिएगा, उन बच्चों को डराइएगा मत, आपका लेवल उनसे कहीं ज्यादा हो। वो बेचारे पहली बार कल कंपटीशन क्लास लगाने आ रहे हैं, तो आराम से बैठ के आप सुन सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बट बीच में थोड़े कम आंसर्स देंगे। सर हाँ जी। स्टोकियोमेट्री भी होगी कल? स्टोकियोमेट्री अभी वो इतने उस लेवल के नहीं है, अभी सिंपल एटम मॉलिक्यूल ये वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन वो कराएंगे, मोलैरिटी नॉर्मलिटी ऐसे वाले कुछ भी। ठीक है, ओके। चलो अब मेरी बात सुनिए। अब है रस्ट, हेडिंग लिखो, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। हाँ जी बताइए, कौन कौन सा मेथड होता है रस्टिंग को प्रिवेंट करने का? ब्यूटीफुल आंसर, ये तो मैं सबसे पहले सुनना चाहता था। गैल्वेनाइजेशन। Galvanization. और एक सेकंड रुकिए तो सही, अभी गैल्वेनाइजेशन में काम खत्म हो जाएगा। चलो दूसरा बोलो, पहले बोलो गैल्वेनाइजेशन। हाँ जी, कोटिंग, जिंक कोटिंग, किस चीज की कोटिंग? सर जिंक कलर पेंट्स की या फिर ग्रीस ऑयल। सर ग्रीजिंग। ग्रीस, ऑयल, पेंट। हो गया, आगे जिंक। और बोलिए। बेटिया की आवाज कट रही है, ग्रेस बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है, और बोलिए। एंटी रस्ट सोल्यूशन, वेरी गुड। एंटी रस्ट सोल्यूशन। और सर बाय अप्लाइंग पेंट। बाय अप्लाइंग पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये आगे चलिए। सर जिंक। गैल्वेनाइजेशन। ओके,
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं दिशा बेटा से। दिशा बेटा, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? Sir, it is the process in which iron surfaces are coated with zinc. फिर जिंक कोट होने से रस्टिंग कैसे रुक जाती है? Sir, zinc is more reactive, so it is preferably oxidized वेरी in गुड, comparison to iron. ओके वेरी गुड। क्या हम जिंक की जगह कोई और भी लगा सकते हैं एलिमेंट? Sir, पता नहीं। लगा सकते हैं, मैग्नीशियम को भी लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं? मैग्नीशियम। Technician. गोल्ड भी लगा सकते हैं। कौन सी बिटिया ने पूछा? सफीना। वीना ने पूछा। आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे बेटा। लोहे को बचाने के लिए सोना लगा रहे हैं। आई अप्रिशिएट बिटिया। आपने एक अच्छा इंजीनियर बनना है और चाइना, पाकिस्तान, 2-3 इंडिया के एनिमीज हैं, वहां जाके जॉब करनी है। दिस इज द रियल डेडिकेशन। ये आपकी कंट्री के लिए सपोर्ट होगी। तो बच्चों, लोहे के ऊपर सोना, बिटिया, बीना बेटा, सर जैसे आपने बताया था कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है बिटिया, तो वो लोहे की बना के हम गोल्ड लगा लेंगे। ओ बिटिया, आपने लोहे की ज्वेलरी कभी पहनी? नहीं सर। मुझे नहीं पता कि आपने वो भारी भारी किलो की जो लोग संगलियां डालते हैं, वो जेल जाते हैं, वो लोहे की संगली होती है, शायद आप गले वले में डालते हैं, तो मुझे पता। नो सर। लोहे के ऊपर सोना लगाएंगे तो दुनिया माथा टिकेगी। आने वाले, मैं क्या बोलूं बिटिया, आपने दिल खुश कर दिया। वैसे आप ये बोल दो कि केमिस्ट्री का जोक था तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है? केमिस्ट्री का जोक ही था। नाउ आई फील कि आपने जोक मारा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बिटिया, पहली बात मैंने बोला कि गैल्वेनाइजेशन होता है जब आप आयरन के ऊपर उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल लगा देते हैं। आयरन के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम या जिंक हो गया। पहली बात तो गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव ही नहीं। आयरन के ऊपर अगर आप गोल्ड लगा भी देंगे तो आयरन की रस्टिंग रुकेगी नहीं। पहले तो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, गोल्ड बहुत महंगा है। गोल्ड इज नियरली 45 लाख रुपीस पर केजी। कितना? 45 लाख रुपीस पर केजी। एंड आयरन इज 45 रुपीस पर केजी। वीना बेटा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आयरन? Approximately, iron is 45 to 50 rupees per kg, whereas gold is 45 लाख रुपए per kg. तो 45 रुपए की चीज, 45 रुपीस की जो चीज है, उसके ऊपर हम इतनी महंगी चीज नहीं लगाएंगे। क्लियर? दूसरी चीज हमने बोला था कि आयरन के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लगाना है। गोल्ड आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, गोल्ड आयरन से कम रिएक्टिव है। गोल्ड आयरन से कम रिएक्टिव है, तो वो गैल्वेनाइजेशन नहीं करेगा। आइए लिखेंगे गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस in which a more reactive metal like zinc and magnesium, या और magnesium कर दीजिए, और magnesium is coated on iron. They themselves get oxidized.
and prevent rusting of iron. Rusting of iron. Rusting of iron. This is also known as sacrificial protection. Sacrifice कर देना, sacrificial protection. Sacrifice नहीं होता, अब होता क्या है, आयरन है, आयरन के ऊपर आपने जिंक या मैग्नीशियम लगा दी, ये कोटिंग। अब ये जो कोटेड है ये जिंक है, अंदर Fe। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो गया, बट उसने किसको ऑक्सीडाइज नहीं होने दिया? आयरन को। कहता है कि मुझे ऑक्सीडाइज कर लो पर मैं आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने दूंगा, मैं आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने दूंगा। तो जिंक ने सैक्रिफाइस कर लिया आयरन के लिए कि मैं खुद ऑक्सीडाइज होके जिंक ऑक्साइड बन जाऊंगा, बट आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। यहां पे नोट करने वाली चीजें लिखिए। नोट, जिंक एंड मैग्नीशियम or any other element must have lower reduction potential. आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थी जिसको 10th में आप रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते थे। उसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट लगाने हैं जिनका आयरन से रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो जितने भी एलिमेंट हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है उनको आयरन पे लगाया जा सकता है, बट सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए, कॉस्ट आयरन से ज्यादा ना हो जाए, और दूसरा उनकी रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा हो कि वो आयरन से जल्दी रिएक्ट हो जाए। ये ना हो कि वो रिएक्ट होने से पहले ही आयरन रिएक्ट हो जाए। Zinc and magnesium have lower reduction potential than iron and they are even more reactive than iron. This is called galvanization or sacrificial protection. Sacrificial protection. क्लियर हो गया ये? बोलिए। गैल्वेनाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या आता है? इस वर्ड का मीनिंग ये चेक करना पड़ेगा। खुराना सर गूगल तो नहीं है कि हर चीज एंटर मारी और बाहर, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि गैल्वेनाइजेशन पता क्या होता है बेटा। कई वर्ड ना रोमन होते हैं, कोई ग्रीक होता है, कोई जर्मन होता है। आपने शायद पढ़ा हो सिविलाइजेशन, जो सबसे पहली मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना वो ग्रीस है। तो ग्रीस में ग्रीक चलती थी, तो डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड ग्रीक के, हम ये कहते हैं ये ग्रीक है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स की जो मिसाल होती है ना वो ग्रीस से शुरू होती है। तो इसलिए बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड आपको ग्रीक मिलेंगे, लैटिन मिलेंगे, कुछ इंडियन भी हैं वर्ड्स, पर इंडियन बहुत कम वर्ड्स हैं क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन उनके कंपैरेटिवली काफी लेट आई थी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो। तो इंग्लिश ये जो गैल्वेनाइजेशन है ये देखना पड़ेगा कहीं लैटिन या ग्रीक वर्ड तो नहीं है। तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिएगा कि गैल्वेनाइजेशन जैसे हमने फॉर्मिक एसिड पढ़ा था। फॉर्मिक इज व्हाट? ग्रीक में रेड आंट्स को कहते हैं,
तो ऐसे अलग अलग नाम्स होते हैं, कहां से आए, आइए चलिए ये आप ढूंढ के आइएगा, हम भी ढूंढेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन। राइट डाउन, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, अब ये बैरियर प्रोटेक्शन क्या होती है? बैरियर प्रोटेक्शन बेटा, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, जितने भी आप बोल रहे थे वो सब बैरियर प्रोटेक्शन में आते हैं। अब आप पेपर में ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग को अलग अलग लिखाएंगे तो नंबर अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक ही चीज का नंबर मिलेगा, वो क्या है? बैरियर प्रोटेक्शन। लिखो बैरियर प्रोटेक्शन। इन बैरियर प्रोटेक्शन iron instruments can be prevented by using painting, greasing, oiling. They all comes under barrier protection. They all come under barrier protection. पर इसमें आप जिंक और मैग्नीशियम की कोटिंग नहीं कर सकते। जिंक और मैग्नीशियम की अगर कोटिंग करोगे तो गैल्वेनाइजेशन बन जाएगा, इट बिकम गैल्वेनाइजेशन। इज द थिंग क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अब ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होती है? आइए मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होती है। बेटा कई जगह पे ना बैरियर प्रोटेक्शन नहीं की जा सकती, कई जगह पे गैल्वेनाइजेशन भी नहीं की जा सकती। जहां पे बैरियर प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, गैल्वेनाइजेशन नहीं हो सकती, वहां पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन होती है। अब जैसे मान लो ये शिप है, अब शिप का इतना पोर्शन तो जनरली पानी में रहता है हमेशा। ये मान लो शिप है आपकी, थोड़ा सा टाइटैनिक जैसा बना लो, आपकी फेवरेट जिस पे आप ट्रेवल करना चाहेंगे। मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है। ये आपकी शिप हो गई टाइटैनिक जैसी। ठीक है, तो ये जो शिप है इसका काफी पोर्शन तो पानी के नीचे रहता है। जो ये पानी के नीचे रहता है, अगर मैं यहां पे पेंट कर भी दूं तो क्या होगा? पानी की जो फ्रिक्शन है उससे पेंट उतर जाएगा। अगर मैं नीचे की साइड पेंटिंग कर भी दूं, पानी जब वो आपकी शिप चलेगी तो क्या होगा? शिप जब चलेगी ना, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। होगा क्या? यहां पे क्या होगा? जब पानी आके टकराएगा तो यहां से पेंट उतर जाएगा। पेंट उतर गया तो क्या होगा? रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सोचिए रस्टिंग स्टार्ट हो गई तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल मिड ऑफ द सी में जाके मान लीजिए होल हो गया, फिर क्या करेंगे? पानी अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे पेंटिंग इज नॉट सुटेबल, ग्रीजिंग इज नॉट सुटेबल, गैल्वेनाइजेशन आपने क्या किया? यहां पे जिंक और मैग्नीशियम की कोटिंग लगा दी। सर सी वाटर इज सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर ने जिंक और मैग्नीशियम से रिएक्टिविटी कर देनी है, रिएक्ट हो जाना है। जब वो रिएक्ट हो गया, अब मान लीजिए इतनी फ्रिक्शन है शिप की, कहीं से जिंक और मैग्नीशियम उतर गया, फिर रस्टिंग शुरू हो जाएगी।
तो यहाँ पे ना गैल्वेनाइजेशन और पेंटिंग सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं सर, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, समझिए, इसके नीचे जिंक और मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा, मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, वैसे ये रियलिटी में टेक्निकली अंदर होने चाहिए, सिर्फ समझाने के लिए दिखा। ये जिंक और मैग्नीशियम के ब्लॉक्स हैं। हैं जी, किस बच्चे की आवाज आ रही है? तेजा जी अपने आप को म्यूट करिए। हाँ जी, ये जिंक और मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। जिंक और मैग्नीशियम के जो ब्लॉक लगे, अब ये क्या करेंगे, जब पानी यहां कांटेक्ट में आएगा, ये जो वायर्स हैं ये कंडक्टिंग वायर्स हैं। मैं एक दो ब्लॉक लगाता हूं थोड़े बड़े बड़े, वैसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं ऐसा। अब जब पानी यहां पे आएगा, यहां पे रस्टिंग करना चाहेगा, शिप के बेस की रस्टिंग करना चाहेगा, यहां से जिंक बोलेगा, जिंक पानी को कहेगा कि वाटर, तू आयरन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल लो है, रिडक्शन पोटेंशियल लो है, तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। जिंक आयरन को क्या बोलेगा, जिंक आयरन को बोलेगा कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल लो है आयरन से, तो तू आयरन की रस्टिंग नहीं कर सकता, तुझे मेरी रस्टिंग करनी पड़ेगी बिकॉज मेरा रिडक्शन पोटेंशियल लो है। वाटर बोलेगा तू तो मेरे से बहुत दूर है, तू इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, वो कहेगा मैं अपनी वायर के थ्रू तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे देता है बाय कंडक्टिंग वायर, और आयरन की रस्टिंग नहीं होती। किसकी रस्टिंग हो जाती है, जिंक की। तो धीरे धीरे जिंक का ब्लॉक रस्ट होता जाएगा। जो शिप चलाते हैं उन्हें पता है कि जिंक ब्लॉक कितने महीनों में रस्टिंग हो जाएगी, उतने महीनों के बाद वो पुराने ब्लॉक्स उतार के नए ब्लॉक्स लगा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। बोलिए क्या डाउट है बिटिया? नहीं समझ आया। नहीं सर, दोबारा समझाता हूं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। दिस अनदर एग्जांपल। ये अंडरग्राउंड पाइप्स है, अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, वाटर पाइप। कौन सी पाइप है? जिसमें से पानी आता है। आपके घर भी पानी आता होगा। हाँ, इधर फोकस करते, इधर फोकस करिए। शिप को छोड़ दीजिए, अब आप शिप पे कभी गए नहीं तो समझ नहीं आ रहा। घर में पानी तो आता होगा। ये पानी आ रहा है पाइप में से, ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड है, जमीन के नीचे पाइप है। क्या आप पाइप के ऊपर पेंट लगा सकते हैं? क्या आप पाइप के ऊपर पेंट लगा सकते हैं? नहीं सर। क्यों? भाई पानी की फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि पेंट उतर जाएगा। क्या आप ग्रीस लगा सकते हैं पाइप के अंदर? No, sir. क्यों नहीं लगा सकते? पानी में ग्रीस की स्मेल आ जाएगी, तो वह पानी हम पी ही नहीं पाएंगे। अगर पाइप के अंदर ग्रीस लगी होगी तो क्या होगा, जब पानी उसमें से जाएगा तो पानी और ग्रीस कांटेक्ट में आ जाएंगे, पानी में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो वो भी नहीं हो सकता। क्या अंदर आप जिंक एंड मैग्नीशियम लगा सकते हैं अंदर की तरफ? जिंक या मैग्नीशियम? हाँ या ना? क्यों नहीं लगा सकते?
क्यों नहीं लगा सकते? की वजह से सर वो बहुत रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव ज्यादा हैं। पानी में आप इतनी रिएक्टिव चीजें नहीं मिला सकते, तो जो आप पानी पिएंगे उसमें भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। इट इज अनसेफ फॉर हेल्थ। तो आप यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बैरियर प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। पहले समझिए, क्या आप इसके अंदर ग्रीस लगा सकते हैं या ऑयल या पेंट? हाँ या ना? चीनी सर अगर अंदर नहीं ला सकते बाहर तो लगा ही सकते हैं। करो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो। सर अंदर ही। अंशुल जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए जी। सर आपने बोला कि हम जिंक और मैग्नीशियम नहीं लगा सकते, वो तो सर हम अंदर नहीं लगा सकते, पाइप के बाहर तो कोटिंग कर ही सकते हैं ना। वो पंजाबी च वर्ड होता बेड़ा गर्क होना। वो पानी तो अंदर जा रहा है, अंदर रस्टिंग नहीं हो रही पाइप की। घर वाले कहते हैं इंजीनियर बनाओ, तो सोचो पाइप के अंदर जो पानी जा रहा है, अगर पाइप रस्ट हो गई तो क्या होगा? पानी ब्लॉक हो जाएगा। फिर ब्लॉक नहीं होगा, पाइप फट जाएगी, पूरी सिटी का पानी लीक हो जाएगा। और अगर केरोसिन मिक्स होती रहेगी पानी के साथ, हेल्थ खराब करेगी आपकी। कभी जंग लगे गिलास में पानी पीना, स्मेल आती है, पी नहीं सकते आप। तो हमें अंदर प्रोटेक्शन करनी है। आप बताइए कैसे करेंगे? ना पेंट लगा सकते हैं, ना ऑयल लगा सकते हैं, ना ग्रीस लगा सकते हैं, ना गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन चाहिए। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होती है? थोड़ी थोड़ी दूरी पे जिंक और मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं। जिंक या मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं। जब वाटर यहां आता है, आयरन की रस्टिंग करना चाहता है, तो ये जो जिंक यहां बैठा है वो आयरन वाटर को कहता है कि तू आयरन की रस्टिंग नहीं कर सकता, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, तो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले। वाटर जिंक को कहता है तू इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा, तू तो बहुत दूर बैठे है। वो कहता है ये जो वायर लगी है, मैं इस वायर के थ्रू तुझे इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं। और ये जिंक इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर देता है, बट किसकी रस्टिंग नहीं होने देता? आयरन पाइप्स की रस्टिंग नहीं होती। नहीं सुन रही बात? तो भैया जागो, उठो, 12वीं के बच्चे हो, सिंपल सी चीज है, समझो। पाइप किसकी है? आयरन की। उसमें से जा कौन रहा है? पानी जा रहा है। पानी और आयरन मिलकर रस्टिंग कर देंगे। पानी में ऑक्सीजन भी है। क्या आप चाहते हैं कि अंडरग्राउंड पाइप रस्ट हो जाएं? नो। अगर पानी वाली पाइप रस्टेड हो गई तो सारी सिटी की पाइप बदलनी पड़ेंगी। क्या आप बार बार सारी सिटी की पाइप बदल सकते हैं? नो सर। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या लगा दिए? जिंक या मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा दिए। ये जिंक या मैग्नीशियम चॉइस होती है। आप जिंक भी लगा सकते हो, मैग्नीशियम भी लगा सकते हो। जब भी वाटर किसकी रस्टिंग करने आएगा? आयरन की। तो जिंक पीछे से क्या बोलेगा? मेरा रिडक्शन पोटेंशियल किससे कम है? आयरन से कम है। ये लिखा था, ये देखो पढ़ो। जिंक रिडक्शन पोटेंशियल इज लोअर। जिंक रिडक्शन पोटेंशियल इज लोअर। तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और किसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा? और ये जो जिंक के ब्लॉक्स हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद बदल दिए जाते हैं। जो वाटर बॉक्स वाले हैं उन्हें पता है कि कितनी देरी के बाद ये बॉक्स बदले जाएंगे, तो टाइम टू टाइम वो इनको बदलते रहते हैं, जिसके कारण अंडरग्राउंड पाइप्स को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए, समझ आया है? Yes.
Yes, sir. हाँ ना, ये दोनों सेम है, चाहे शिप के अंदर समझ लो चाहे वाटर पाइप में समझ लो, शिप में भी ऐसा ही हो रहा है। बोलिए, समझ आ रहा है? यस Sir, sir. बता दूं? सर। हाँ जी बोलिए। सर जब जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके लिए हमें कोई उसको पावर तो देनी पड़ेगी, वर्क डन तो होएगा, वो कैसे जाएगा? मेरी बात को सुनो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, आप मुझे बताओ, सेल, यू नो सेल, ड्राई सेल, यस सर। ड्राई सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, नो सर। फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे हो जाती है? उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है, दैट इज अ कॉज टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज, व्हाई एनीथिंग विल फ्लो? यू टेल मी, सर जब why anything flow? Due to difference in energy levels, due to पोटेंशियल डिफरेंस और डिफरेंस potential difference। मैं listen, आपने ताजा इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी शुरू की होगी, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं लक्ष्मण रेखा पार करके फिजिक्स में नहीं जाना चाहूंगा, उसके बाद रामायण बन जाएगी और मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जस्ट कम टू केमिस्ट्री, टेल मी वन थिंग, किसकी ऑक्सीडेशन होती है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? जिंक का। जिंक कन्वेंशन क्या है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो हुआ है। द डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल वोल्टेज। बोलिए, समझ आया है कि नहीं? सर हम क्लियर सबको? कोई लाउडली क्या पूछ रहे हैं? आयरन की जगह हम कोई और एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हैं? मैडम किसकी पाइप लगाना चाहते हैं? सोने की लगा दें? नो सर। किसकी लगानी है बोलो? लड़की लगा देते हैं। सर जो मतलब रस्ट ना हो, जिसकी रस्टिंग ना सर, हो मतलब- एलिमेंट। लसन बच्चे, आज तक का जो बेस्ट है अभी तक आयरन है, सस्ता है, टिकाऊ है, स्ट्रॉन्ग है। अब धीरे धीरे आयरन पाइप्स आर रिप्लेस्ड बाय सीमेंटेड पाइप्स। हमने देखा है अंडरग्राउंड पाइप्स पड़ रही होती हैं सीमेंटेड ड्रेन की। यस सर। तो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बदलती है। पहले आयरन पाइप्स चलती थी, आजकल सीमेंटेड पाइप्स चलती हैं। अब धीरे धीरे घरों के अंदर वो प्लास्टिक पाइप्स आ गई हैं, पीवीसी पाइप्स आ गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बदली नहीं हो सकती, प्लीज सर, ये हॉरिबल वे। कौन है? प्लीज बेटा डिस्टर्बेंस ना हो। बच्चे, पहले लोहे की पाइप चलती थी, फिर सीमेंटेड पाइप्स आ गई, अब पीवीसी पाइप्स आ गई। कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो ये भी रिप्लेस हो जाएंगे। हमारा फोकस पाइप्स पे नहीं है, हमारा फोकस है किरोजन पे, हाउ टू प्रिवेंट किरोजन। तो ये हाउ टू प्रिवेंट किरोजन का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो मैंने आपको दो लाइव एग्जांपल दिए कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड इन अंडरग्राउंड पाइप्स और शिप्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिटिया क्लियर हो गया है? यस सर, ओके। मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। इन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जिंक or magnesium blocks are attached to the pipes through the conducting wires whenever rusting is going to take place,
zinc or magnesium blocks, zinc or magnesium blocks self get oxidized through a conducting wire, comma, time to time these blocks are replaced with the new blocks but we don't have to change underground pipes or base of the ship. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर शिप के जो ब्लॉक्स हैं वो तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं उनके ब्लॉक्स भी अंडरग्राउंड होंगे, तो वो कैसे चेंज मैडम, उन्होंने जगह जगह पे निशान लगाए होते हैं, जगह जगह उधर उन्होंने पहले ही जगह दी होती है कि आपने कभी ड्रेन सिस्टम देखा है जहां से बारिश का पानी अंदर जाता है, यस सर। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या लगाए होते हैं, ऐसे ही एक बेस लगाया होता है, जैसे रेन वाटर का जो पानी अंदर जाता है, ऐसे वो उसका डब्बा सा खोलते हैं, अंदर घुस के ब्लॉक बदल के बाहर आ जाते हैं। उन्होंने पहले ही जगह दी होती है उन ब्लॉक्स को बदलने के। पर ये भी एक कॉस्टली मेथड था, इसीलिए लेटर ऑन दीज आयरन पाइप्स आर रिप्लेस्ड बाय सीमेंटेड पाइप्स। आजकल सारी ही ये जो पाइप्स हैं कौन सी होती हैं, आजकल लोहे की पाइप्स नहीं चलती, आजकल सीमेंटेड पाइप्स चलती हैं। ये पुराना मेथड था। ठीक है, फिनिश हो गया? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर फिर तो सबमरीन्स में भी हम ये लगाते होंगे। बिल्कुल लगाते हैं बेटा, बच्चे मैं वही समझा रहा हूं, ये आपकी वो है लाइक एप्लीकेशन, ये नहीं कहते। एप्लीकेशन मींस आपने ये चीज पढ़ी, आप इसको फ्यूचर में कहां यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर। तो ये एप्लीकेशन, तो आपने खुद ये चीजें सीखनी है, फिर आप इसको कहां कहां लगा सकते हैं। दैट मेक्स यू अ बेटर इंजीनियर और अ डॉक्टर। क्लियर? हाँ जी बोलिए, चले आगे। सर ये ड्रॉ करना है हमें? करना है बेटा, ड्रॉ करिए। पीछे वॉइस बंद करिए, वॉइस बंद रखिए। करिए ड्रॉ, दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ जी, क्लियर नोट? कल याद रखिएगा कंपटीशन क्लास 12 to 1 है। अगर +1 की कंपटीशन क्लास कोई लगाना चाहता है वो 11 to 12 है।
तो कल आप 2 घंटे की क्लास भी लगा सकते हैं, कंपटीशन 1 घंटे की। सर हाँ जी सर एक बारी बैरियर प्रोटेक्शन समझा दोगे दोबारा? सर, बैरियर प्रोटेक्शन तो बड़ा ही सिंपल है बेटा। बैरियर प्रोटेक्शन जगह ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਲਗਾਤਾ, ਗਰੀਸ ਲਗਾਤਾ, ਪੇਂਟ ਲਗਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਰੋਜਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਲਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, सर ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਰਸਟਿੰग नहीं होने देनी। दैट इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में आप पेंट भी लगा सकते हैं, ऑयल भी, ग्रीस भी, कुछ भी, ये सब बैरियर प्रोटेक्शन ही है। अब पंखा होता है, पंखे के अंदर लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो वहां पे हम पेंट नहीं लगाते, वहां पे हम ग्रीस लगा देते हैं। साइकिल है, साइकिल के अंदर बहुत सारी चीजें मूविंग है, चेन को ही देख लो, चेन मूविंग होती है, तो हम ग्रीस भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, तो ये सब बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर आता है। क्लियर है सर? यस सर। नेक्स्ट इज सर हाँ जी बोलो बेटा। सर मेरी ना क्लास है फिजिक्स की 11:30 to 1। बच्चे 11:30 to 1 यस सर। लगा लो, सही हो सकता है। 9 to 10 एनीबॉडी हैज अ डिफिकल्टी 9 to 10? यस सर लिसन, उठने के अलावा प्लीज उठने के अलावा कोई डिफिकल्टी है तो बताइए। यस सर क्लास है। यस सर क्लास है। 1 to 2 यस सर वो ठीक है। 1 to 2 कोई डिफिकल्टी है? नो सर। बस फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। 11 to 12 आप +1 के साथ लगाएंगे, फिर 1 घंटे की ब्रेक होगी, फिर आप 1 to 2 +2 लगाएंगे, ठीक है? यस पर ये रमनीक बेटा बोल रहे हैं। यस सर। पर रमनीक बेटा एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आपने 1 to 2 क्लास नहीं लगाई तो अगली बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। पता चला आपने सारी नहीं, इट इज माई ड्यूटी टू टेल। अगर आप टाइम चेंज करवाते हैं और खुद नहीं आते उसके बाद भी, तो अगली बार हम बात नहीं मानते। तो आप कल मैं आपके कारण टाइम बदल रहा हूं, बट यू शुड बी प्रेजेंट इन 1 to 2। यस सर। ठीक है बेटिया, चलो आओ, हो गया। नेक्स्ट है बच्चे पढ़ाने को। मुझे ग्रेस बेटा आपकी आवाज मुझे आपकी ग्रेस बेटिया मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। जो +1 की क्लास है कॉम्पिटिटिव वाली वो लगाना जरूरी है? नहीं बेटा, जरूरी तो कल 1 to 2 वाली भी नहीं है। ये तो सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए जो कंपटीशन देना चाहते हैं, बस उनके लिए। सर बिकॉज़ 11 to 12 में टेस्ट है। सर हाथ जोड़े, पढ़ाने दो यार, उससे टाइम खत्म होने वाला है। मेरा आर्टिकल, मैंने 2 आर्टिकल कराने थे, अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। करा लो सर। केड़ा बच्चा कह रहे 11 दोबारा क्लास है? टेस्ट है माधव। माधव जी टेस्ट आगे पीछे दे देना, सर को बोल देना कराना सर ने बोला, ठीक है? सर अपने टीचर को बोल दीजिएगा कराना सर ने बोला टेस्ट में आगे पीछे दूंगा, कोई बात नहीं। आइए इधर आइए सर। लास्ट इज एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? राइट डाउन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। आपने प्राइमर का नाम सुना है? प्राइमर, प्राइमर। यस सर। यस यस सर। क्या होता है प्राइमर? Can you tell me what is primer?
सर आपने कभी लोहे पेंट करने से पहले प्राइमर लगाते हैं। हाँ, जो पेंट करने से पहले पेंट लगाते हैं उसको प्राइमर कहते हैं। कौन से कलर का होता है वो? ग्रे कलर का। जनरली ब्राउन, जनरली वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन। उसको बोलते हैं एंटी रस्ट सोल्यूशन। वो लोकल लैंग्वेज में हमने बोल दिया प्राइमर, रियलिटी में वो एंटी रस्ट सोल्यूशन है। राइट डाउन, alkaline solution of phosphate and chromate. Alkaline solution of phosphate and chromate are used as anti-rust solution. Anti-rust solution. Anti-rust solution. They are generally applied before painting. ब्रैकेट में लिखो commonly known as primer. Commonly known as primer. अब लिखो अगला, alloy formation. Alloy formation. अलॉय फॉर्मेशन। ये अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है सुनिए, ये पांचवा मेथड है प्रिवेंटिंग का, अलॉय फॉर्मेशन। अब आयरन की रस्टिंग हो जाती है। अब आयरन में अगर आपने सुना होगा स्टील की रस्टिंग बहुत लेस होती है, लेस रस्टिंग होती है या नो रस्टिंग होती है। तो स्टील के अंदर, आयरन के अंदर क्या क्या मिलाया जाए जिससे वो स्टील बन जाए और रस्टिंग कम से कम हो। लाइक आपका कार्बन, निकल, क्रोमियम। अब हमने बहुत सारी चीजें मिला दी, क्या बना दिया? स्टील बना दिया। आपके घर स्टील के ग्लास होते होंगे, स्टील के ग्लास को जनरली रस्टिंग नहीं लगती। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक दो चीजें जिससे जिन्हें रस्टिंग नहीं होती। कैन यू सी दीज आयरन रॉड, ये स्टील रॉड्स देख रहे हैं? यस सर। ये जो स्टील, ये रॉड्स हैं, ये किसकी बनी हुई है? स्टील की। अभी इनकी रस्टिंग नहीं होती। अब इनकी क्या नहीं होती? रस्टिंग नहीं होती। अगर आयरन यूज करते तो क्या हो जाती? रस्टिंग हो जाती है। तो ये भी अलॉय फॉर्मेशन है। ये भी क्या है? अलॉय फॉर्मेशन है। हम वी कैन मेक डिफरेंट अलॉयस ऑफ एलिमेंट्स। अब एरोप्लेन है, एरोप्लेन अगर मान लो रस्ट हो जाए, करोड़ों रुपए का होता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। फाइटर्स कैन बी 2000 करोड़। अब जो एयर फाइटर्स होते हैं 2000 करोड़ का भी होता है। अब वो थोड़ी चाहेंगे उसकी रस्टिंग हो जाए, तो दे जनरली मेक अलॉयस। आपकी जो कार है वो किसकी बनी हुई है? आयरन की तो नहीं बनी, आयरन की नहीं है। आयरन की नहीं है, मैंने एक दिन मैग्नेट लगाई थी, उस पे लगी हुई। बेटा डिफरेंट होती है। जो हर ब्रांड की कार है ना, उसमें डिफरेंट अलॉय यूज हो रहा है। कोई कार चाहती है कि हल्की बनाए कि उसकी एवरेज ज्यादा हो, कोई कार इसलिए बनाई जाती है स्ट्रेंथ ज्यादा हो। इवन पेंट होने के बाद आपको सारे पार्ट्स एक जैसे दिखते हैं बाहर से, पर कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ अलॉयस के होते हैं, मतलब उसमें भी 2 3 4 तरह का मटेरियल यूज होता है।
जो डोर है उसको किसी और से बना हुआ है, जो आगे वाली चीज है वो किसी और से बनी हुई है, जो डैशबोर्ड है वो कुछ और बना हुआ है। तो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स। पेंट इतना अच्छा होता है कि हमें सब एक ही लगता है। तो लिखिए, अलॉय की डेफिनेशन लिखिए, डिफरेंट metals and non-metals, different metals and non-metals are mixed in different proportion, so that preventive methods, the preventive method में देखो, preventing of corrosion can take place. Example, nickel and chromium alloys are used in wheels, Example 2 लिख लो, stainless steel can be formed with iron and chromium बेटा जो टायर होते हैं, आपने कारों में टायर देखे होंगे। अब कई कारों के जो टायर्स होते हैं ना, वो अलॉयज होते हैं। दे हैव ऑफ डिफरेंट कलर्स, नॉट कलर्स, यू कैन से, बॉयज को ज्यादा पता होता है। उनके टायर बहुत शाइनिंग से होते हैं। यू हैव सीन दैट शाइनिंग टायर्स, अलॉयज कहते हैं। तो वो निकल के होते हैं, क्रोमियम के मिक्सचर होते हैं। अभी मैंने जो आपको ये दिखाया, ये स्टील दिखाया, ये जो स्टील है बेटा, ये स्टील भी दो तरह का होता है। एक में जो आपका क्रोमियम है वो कम होता है, एक में क्रोमियम ज्यादा होता है। एक आपके सामने ऐसा स्टील आएगा जो थोड़ी देर बाद रस्ट हो जाएगा, 6 महीने बाद, साल बाद रस्टिंग हो जाएगी। एक ऐसा होता है जिसकी रस्टिंग ही नहीं होती। तो जो क्रोमियम में लाया जाता है वो एक बहुत कॉस्टली मेटल है। आप, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आयरन? 45-50 रुपीज, 45 रुपीज। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस स्टील? बेटा इट वेरीज फ्रॉम, अगर जिसमें निकल कम है, क्रोमियम कम है, दैट इज नियरली 300 रुपीज पर केजी। जिसमें क्रोमियम ज्यादा है, इट इज 400 रुपीज पर केजी। तो क्रोमियम कितने परसेंट मिलाया गया मार्केट में, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, फिर भी आप नेट से चेक कर लेना। स्टील इज ऑफ 2 टाइप, स्टील 304 एंड स्टील आई थिंक सो 404, ऐसा होता है। ऐसे 2 नंबर दिए गए हैं उन्हें, 304 एंड 404। दिस नंबर कैन वेरी। जिसका नंबर छोटा है उसमें क्रोमियम कम है, जिसमें परसेंटेज, ये 404 है, इसमें परसेंटेज ज्यादा है, इसकी रस्टिंग नहीं होती, इसकी कुछ देर बाद रस्टिंग हो जाती है। इट इज नियरली 300 रुपीज पर केजी।
इट इज नियरली 400 रुपीज पर। तो ये जो कॉस्ट बढ़ गई, क्यों बढ़ी? हमने जब अलॉय बनाया, अलॉय बना के हमने इसमें क्या मिला दिया? सर हमने अलॉय बना के हमने इसके अंदर क्या डाला? हमने इसके अंदर क्रोमियम डाल दिया। क्रोमियम डालने से इसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ गई। एवरेज कॉस्ट बढ़ गई तो ये महंगा हो गया। अब दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कहती है ठीक ठीक मटेरियल हो, दिखने में ठीक ठीक अच्छा लगे। एक कहती है कॉस्ट ज्यादा ले लो बट खराब नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स रिक्वायर डिफरेंट मटेरियल्स। तो दैट इज अ थिंग है। यू गॉट द पॉइंट? क्या आपको corrosion क्लियर हो गई? Yes, sir. What is corrosion? Corrosion is also known as rusting. It is an oxidation of a metal in the presence of air and moisture. What is the major loss in rusting or corrosion? It decreases the strength. It decreases the strength of bridges, buildings, flyovers, etc. And what are the different preventive methods? मैंने आपको 5 डिफरेंट मेथड्स कराए। पहला बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आया? ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग सब बैरियर प्रोटेक्शन में आएगी। दूसरा क्या किया हमने? Galvanization. गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या याद रखना है? गैल्वेनाइजेशन में क्या याद रखना है? जिंक और मैग्नीशियम या कोई भी एलिमेंट लगाया जाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होना चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। दे आर द एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। और पांचवा हमने क्या पढ़ा? अलॉय फॉर्मेशन। जो हमने इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पढ़ा था वहां लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो नोन एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन। और आपका जो वो लिखा था, आपने एक लिखा था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मैंने दूसरा नाम आपको बता दिया था। इट इज ऑल्सो नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। बोलिए, जो आज पढ़ाया सारा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा कोई डाउट है? No, sir. ओके, अब मेरी बात फिर ध्यान से। कल आपकी 2 क्लासेस हैं। एक है 11 to 12 +1 का कॉम्पिटिशन, जिसमें मैं मौलिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर 1 to 2, 1 to 2 में आपका होगा क्या? मैं केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। क्लियर? Yes, sir. एंड कल पासवर्ड चेंज हो सकता है। अगर आपको पासवर्ड प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंचता तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। दिस इज अल्टरनेटिव नंबर 9888 666789। नोट कर लीजिए। जब भी खुराना सर का नंबर नहीं मिलेगा आप इस अल्टरनेटिव नंबर पे आप रिंग कर सकते हैं। बिकॉज जो खुराना सर का नंबर है उस पर क्लास चल रही होती है। समटाइम आई डोंट यूज दिस फोन। अब आपके पास 2 नंबर्स हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये आपके पास एडिशनल नंबर है। क्लियर? Yes, sir. जो सारा कराया सब क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाय 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 Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, sir.